नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे हरियाली तीज की और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हरियाली तीज पर आपके वैवाहिक जीवन की, आपके मैरिटल लाइफ की समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं और हरियाली तीज का त्योहार कैसे आपके जीवन में खुशियां ला सकता है। तो बेहद छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय हरियाली तीज के संदर्भ में आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। मंगलवार के दिन श्रृंगार की सामग्री खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल इज अ सेपरेटिव प्लेनेट और मंगलवार के दिन मंगल का प्रभाव होता है। इसलिए मंगलवार के दिन श्रृंगार की सामग्री न खरीदें, अन्यथा वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज दरअसल है क्या। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य के लिए और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है कि वैवाहिक जीवन सुंदर हो और अच्छा पति प्राप्त हो। इसके लिए श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज का पर्व लोग मनाते हैं। श्रावण में होने की वजह से, चूंकि सावन में चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इसको हरियाली तीज भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्ष, नदी और जल के देवता वरुण देव की उपासना भी इसी दिन की जाती है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये शादी के पहले का व्रत है। हालांकि विवाह के बाद भी इस व्रत के फायदे होते हैं, लेकिन मेनली मुख्य रूप से ये त्योहार अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति का त्योहार है। अतः जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए इस व्रत को रखना और पूजा उपासना करना विशेष लाभदायक होता है। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, उनको ज्वाइंटली, संयुक्त रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए, ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुंदर बना रहे। इस बार हरियाली तीज का त्योहार 26 जुलाई को मनाया जा रहा है, इसलिए 26 जुलाई को हरियाली तीज मनाएं और विवाह से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को दूर कर लें। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है। मुकदमों में समस्या हो सकती है। स्थान परिवर्तन के योग हैं, तैयार रहें। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 54%। वृष राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा आपको। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 82%। मिथुन राशि, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 97%। अब जानते हैं कि हरियाली तीज पर पूजा का विधान क्या है, पूजा कैसे की जाएगी। देखिए, इस दिन हरियाली तीज पर दिन भर उपवास रखना चाहिए महिलाओं को और श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में मेहंदी और चूड़ियों का जरूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें आनंद से जुड़ी हुई हैं और कोई भी पर्व त्योहार है, सावन के महीने का है, तो वो आनंददायक नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए मेहंदी का और चूड़ियों का प्रयोग जरूर करें। शाम के समय शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना भी करनी चाहिए। वहां पर शिव मंदिर में घी का एक बड़ा सा दीपक जलाएं और संभव हो तो मां पार्वती और भगवान शिव के मंत्र का जप कर लें, नहीं तो कम से कम शिव चालीसा ही पढ़ लें। और पूजा जब समाप्त हो जाए आपकी, तब किसी सौभाग्यवती स्त्री को, किसी विवाहिता स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान कर दें और उनका आशीर्वाद ले लें।
लेकिन याद रखें, हरियाली तीज के दिन काले और सफेद वस्त्रों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये दोनों ही रंग दरअसल रंग नहीं होते। ये जीवन में समस्याएं दे सकते हैं, आनंद के रंग तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए काला और सफेद का इस्तेमाल न करें। हरा और लाल रंग हरियाली तीज के सुंदर अवसर पर सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त क्या मान रहा है इस समय, आइए देखते हैं। कर्क राशि, करियर में परिवर्तन के योग हैं। आर्थिक लाभ होता दिख रहा है। संपत्ति खरीद सकते हैं। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 88%। सिंह राशि, मुकदमों में आपको विजय मिलेगी। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। वाहन दुर्घटना से बचाव करें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें तो बेहतर है। मान सम्मान पर बहुत ध्यान देना आवश्यक है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 67%। बात करेंगे हरियाली तीज पर किए जाने वाले उपायों के बारे में, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। विकास कुमार ने हमें मेल लिखा है, बंगलोर से मेल लिखते हैं। जन्म की तारीख है 2 अगस्त 1987 1987। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे। जन्म का स्थान है दरभंगा, बिहार। लिख रहे हैं कि फिलहाल टेक्निकल सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं। तकनीकी क्षेत्र में क्या आगे प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए या इनको MBA करना बेहतर होगा, और करियर की संभावना क्या है, इस बारे में जानना चाहते हैं। देखो, कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग नहीं बनते, इसलिए प्रशासनिक सेवा के लिए प्रयास न करें तो बेहतर होगा। हाँ, मैनेजमेंट में अगर आप जाएं, आपने टेक्निकल पढ़ाई की है, संभवतः इंजीनियरिंग की है ग्रेजुएशन, तो अब आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें, MBA कर लें, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। और भविष्य में इस MBA और इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन का आपको फायदा भी होगा। करियर की जहां तक बात है, 2019 के अप्रैल के बाद आपका बहुत अच्छा समय है करियर के लिए। उस समय में आपको करियर में विशेष सफलता मिल सकती है, इसलिए करियर की चिंता बिल्कुल न करें, लेकिन MBA ही आगे करें। आपके लिए प्रशासनिक सेवा की सलाह नहीं दी जा सकती। अब हरियाली तीज के उपायों को समझ लें। अगर पति पत्नी के बीच में तालमेल की समस्या है तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, शिव जी को पीला वस्त्र और मां पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित कीजिए। शिव जी को पीला वस्त्र और मां पार्वती को लाल वस्त्र। तालमेल की बेहतरी के लिए प्रार्थना कीजिए कि तालमेल बेहतर हो जाए। इसके बाद दोनों वस्त्रों में आपस में गांठ लगा करके अपने पास में रख लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, पति पत्नी का जो आपसी तालमेल है वो बेहतर होगा। और इस गांठ को 1 साल तक मत खोलिएगा, इसको अलमारी में या कहीं सुरक्षित स्थान पर रखे रहिएगा। अगले साल फिर यही उपाय कर लीजिएगा। तो जो आपसी संबंध है ना, जो आपसी बॉन्डिंग है, मजबूत बॉन्डिंग है, वो काफी मजबूत होती चली जाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, जीवन साथी की उन्नति होगी। नए काम की तरफ जा सकते हैं। धन की प्राप्ति की संभावना बन गई है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 84%। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से बचाव करें। पद प्रतिष्ठा में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 83%। धनु राशि, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं हैं। आकस्मिक धन की हानि से बचाव करें। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 51%। कभी कभी ऐसा होता है कि नौकरी के सिलसिले में या जिम्मेदारियों की वजह से पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ता है।
रहना चाहते तो हैं साथ में, लेकिन स्थितियां ऐसी होती हैं कि एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। क्या उपाय करेंगे? भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, अबीर और गुलाल अर्पित कीजिए। मां गौरी को यानी मां पार्वती को चांदी के पात्र में, या चांदी ना खरीद पाएं तो सफेद पात्र में सिंदूर अर्पित कीजिए। आपस में साथ साथ रहने की प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करेंगी कि भाई मैं अपने पति के साथ रह सकूं, और पति अगर साथ में पूजा कर रहे हैं तो पति भी प्रार्थना करेंगे कि मैं अपने पत्नी के साथ रह सकूं। इसके बाद इस सिंदूर को महिला अपने पास सुरक्षित रख लेंगी। रोज सुबह स्नान करने के बाद जरा सा सिंदूर ये लगा लेंगी। ये प्रयोग करिए, 3 महीने के अंदर अंदर स्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि पति पत्नी साथ में रहना शुरू कर देंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए बताते हैं। मकर राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, खूब खरीदारी करेंगे, खूब मार्केटिंग करेंगे। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 67%। कुंभ राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 74%। मीन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन दिख रहा है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान दें। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 88%। अब मान लिया कि पति या पत्नी में से किसी एक का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता हो। पति का रहता हो तो पत्नी उपाय करेंगी, और पत्नी का रहता हो तो पति ये उपाय करेंगे। क्या उपाय करेंगे? तीज के दिन शाम के समय शिव जी के मंदिर जाइए। शिवलिंग पर पहले पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत घर से बना लीजिएगा। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिला करके जरा सा पंचामृत शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, और इसके बाद जल की धारा अर्पित कीजिए। जब जल की धारा गिरा रहे हैं तो मन ही मन शिव शिव या नमः शिवाय पढ़ते जाइए, और इसके बाद अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसा अगर आप करेंगे, अगर पति कर रहे हैं तो पति करेंगे, और अगर पत्नी ऐसा करेंगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो आज हमने बात की कि हरियाली तीज का मामला क्या है, और हरियाली तीज पर चमत्कारी प्रयोग करके कैसे पति पत्नी अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आपके संतान के जीवन में अगर कोई दिक्कत आ जाए, संतान के करियर में दिक्कत आ गई, संतान के वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ गई, यानी अगर आपके संतान के जीवन में कोई समस्या आ गई हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे और रोज शाम को भगवान कृष्ण की उपासना करिए। माता या पिता में से कोई भी कर सकता है। उन्हें पीले फूल अर्पित कीजिए, और इसके बाद कृष्ण 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 इस शब्द का, इस महामंत्र का कम से कम 108 बार और ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहें इसका जप करें, और संतान समस्या से निकल जाए इसकी प्रार्थना कीजिए। निश्चित रूप से आपकी कामना पूरी होगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।